प्रोजेक्ट में सिर्फ ये हुक, ये सीज़र एंड इस थोड़े से मटेरियल से मेरा क्रोशे हो जाता है करना और भी ज़्यादा आसान। तो इसलिए मैं आज बनाने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो उसके लिए मैं यहाँ 2 मतलब क्योंकि मेरी जो थ्रेड है वो बहुत ज़्यादा ही पतली थी, तो मैंने यहाँ 2 जो थ्रेड है उसको अटैच करके बनाया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगी एक मैजिक रिंग। कुछ इस तरीके से थ्रेड को लेंगे, फिंगर के अक्रॉस करेंगे एंड हम यहाँ पे अपने हुक को इस साइड इंसर्ट करने के बाद इस थ्रेड को इस वाले थ्रेड से तो पुल करेंगे एंड उसके बाद यार्न ओवर करके इसे भी इस वाले थ्रेड से निकाल देंगे। तो ये इसे कहते हैं हमारा मैजिक रिंग। सो मैजिक रिंग बनने के बाद हम सिंगल क्रोशे करेंगे इनटू द मैजिक रिंग। यार्न ओवर नहीं करना है आपको, इस तरीके से हुक इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है, फिर उसके बाद इसी रिंग से निकालना है। उसके बाद आप थ्रेड लोगे एंड दिस एंड उसके बाद हमारा क्रोशे 6 टाइम करने के बाद फिर जब यहाँ पे 6 लूप आएगा अटैच करने के बाद हर में हम करेंगे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरीके से एवरी पार्ट पे हम करने वाले हैं 2 सिंगल क्रोशे। तो मैं यहाँ पे एक ट्यूलिप बनाने वाली हूँ एंड मेरे ट्यूलिप 2 कलर का ट्यूलिप बनेगा, एक बनेगा पर्पल एंड एक बनेगा डार्क पर्पल। सो ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट एंड प्रिटी बनते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट राउंड है सिंगल क्रोशे करने का। वह मैं अच्छे से, क्योंकि देखो मेरी जो क्रोशे हुक है वो बहुत पतली है, ठीक है, मैं फिर भी कर लेती हूँ बिकॉज आई लाइक दैट, कि मुझे यही वाला पसंद है। उसी तरह अगर आपका हुक पतला सा है, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है करना, तो आप कर लोगे, ट्रस्ट में आप कर लोगे, मतलब इजी पैटर्न बन जाता है इससे। लाइक मैं तो बस यही यूज़ करती हूँ अपने सारे बिग प्रोजेक्ट में, या मुझे डबल वूल लेना, आई नो आगे जाके मुझे प्रॉब्लम होगी तो तब मैं स्विच कर लूँगी, पर अभी मेरा काम इससे चल रहा है तो आई विल कैरी दैट ओनली। सो उसके बाद हम यहाँ पे एक बार और हुक अटैच करेंगे ना। हमने 2 राउंड्स कर लिए हैं, लाइक एक बार इंक्रीज़ कर लिया था, एक बार और हम इस राउंड में भी हम करेंगे डबल क्रोशे, सॉरी एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, यानी यहाँ पे भी हमें इंक्रीज़ ही करना है। या कुछ इस तरीके से हम करते जाएंगे, इंक्रीज़ इंक्रीज़ एंड इंक्रीज़। इंक्रीज़ वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप ये 2 हुक लगाए करते हो ना तो आपका प्रोसेस और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम करेंगे सिंगल क्रोशे ऑन ईच राउंड। लाइक सिंगल क्रोशे हमें टोटल 4 to 5 राउंड करना है। 4 राउंड मैंने यहाँ पे किया है, आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हो। आपको जितना बड़ा ट्यूलिप चाहिए, छोटा ट्यूलिप चाहिए, उसी तरह आप इंक्रीज़ भी अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने टोटल 2 राउंड किया था इंक्रीज़ ना। सो आप अगर आपको बड़ा ट्यूलिप चाहिए यू कैन गो विद 4 and 5 राउंड एंड हाँ, इंक्रीज़ करने के लिए आपको थ्रेड की जो विथ होती है, लाइक वो कितना विथ का होना चाहिए थ्रेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कुछ इस तरीके से अब मेरा जो डोम है वो क्रिएट होने लगेगा। यहाँ पे मेरा ये सेकंड राउंड चल रहा है क्रिएटिंग अ ट्यूलिप। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे करते जा रही हूँ। और हाँ, ये हुक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड अगर आपको मार्केट पर ना मिले तो मैं बता देती हूँ उसका सस्ता एंड सुविधा वाला जुगाड़। आप एक ईयरिंग जो आपका राउंड वाला ईयरिंग होगा जो आप पहनते हो मार्केट में आराम से मिल जाता है, ये वही है, मैंने यहाँ पे वही यूज़ किया है। एंड नाउ माई डोम इज़ क्रिएटेड। मेरा कुछ इस तरीके से डोम लग रहा है 4 राउंड के बाद। नाउ मैं इस तरीके से थ्रेड को, और मैं एक ही थ्रेड लास्ट में रखूँगी हाँ, क्योंकि मैंने एक 2 यूज़ किया था, लेकिन लास्ट में जब मुझे वापस से स्टिचिंग या कुछ करना होगा तो मैं एक ही थ्रेड रखूँगी एंड एक थ्रेड से मेरा काम आराम से हो जाएगा। हेयर अब मैं यहाँ पे चेन बनाने जाऊँगी। लाइक मुझे जो हुक चेन चाहिए जिससे मैं ये दोनों ट्यूलिप एडजस्ट कर सकूं, तो उसके लिए चेन बनाना है। तो टोटल आपको इस तरीके से नॉट बनाना है। आप यान के अंदर से ये यान हुक इंसर्ट करोगे, देन उसे पुल करोगे एंड इस थ्रेड से निकालोगे। सिंपली यान ओवर करोगे एंड इस वाले नॉट से निकालोगे, यान ओवर करोगे एंड इस वाले नॉट से। तो इस तरीके से टोटल आपको बनाना है 16 एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 16 मैं थ्रेड को कट कर लूँगी अकॉर्डिंग टू कि मुझे कितना थ्रेड चाहिए जब मुझे इसे ट्यूलिप के अंदर इसे स्टिच करना होगा। तो उसके हिसाब से मैं कट कर लेती हूँ एंड उसके बाद इस तरीके से मैं कर लूँगी यहाँ पे सिक्योर। सो मेरा चेन भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। नाउ चेन रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बनाओगे टोटल लीफ। तो यहाँ पे आप 18 चेन बना लोगे, देन उसके बाद यार्न ओवर करोगे, देन फिर एक लीफ, फिर एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, कुछ इस तरीके से एक हाफ डबल क्रोशे, एक बनाओगे आप डबल क्रोशे,
फिर एक और डबल क्रोशे एंड फिर एक और थर्ड डबल क्रोशे एंड फिर एक फोर्थ डबल क्रोशे फिर एक हाफ डबल क्रोशे हम करेंगे यहाँ पे एंड फिर लास्ट में स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, अब यही वाला प्रोसेस जो मैंने स्टार्टिंग से बताया है यही आप बाकी वाले स्टिच में भी करते जाओगे। ये लाइक यहाँ पे इसके आगे भी करते जाओगे और इसके राइट साइड में भी आप सेम वही प्रोसेस को रिपीट करोगे कुछ इस तरीके से। अब एक साइड कंप्लीट हो जाएगा हमारा इस साइड का। अब नेक्स्ट साइड पे कैसे करोगे, तो एक चेन में 2 होते ही है ना चोटी, तो फर्स्ट वाले पे तो हमने ये काम किया, जो सेकंड वाले यहाँ है इस पॉइंट पे, यहाँ से आप काम करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा ना कि आप लीफ बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे। सो इस तरीके से मैंने अपने दोनों लीफ बना के कंप्लीट कर दिया ना। अब लीफ बनाने के बाद हमारा काम होता है कि लीफ को अच्छी तरह से सिक्योर करना। सो हम यहाँ पे सिक्योर कैसे करेंगे, तो सिक्योर हम कुछ ऐसे करेंगे कि जो भी हमारी एक्स्ट्रा थ्रेड बची हुई है जो हम कट करके निकालेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो हमारी थ्रेड है सबसे पहले तो इसे आप कट कर लीजिएगा एंड जितनी आपके थ्रेड चाहिए, लेकिन जितना तक आप सिक्योर कर सकते हो उतना ही थ्रेड रखिएगा, ज़्यादा थ्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद हम इस तरीके से यार्न ओवर करने के बाद निकाल लेंगे ये कुछ इस तरीके से ना। अब यहाँ पे हमें करना है कुछ ऐसा सा प्रोसेस, लाइक इधर उधर से निकाल के हम इस थ्रेड को सिक्योर करने वाले हैं। सो आप इसे नीडल के हेल्प से भी कर सकते हैं, पर मेरा क्रोशे मेथड थोड़ा सा ईजी है। लाइक मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ ना, इसीलिए मुझे थोड़े से सिंपल मेथड ज़्यादा अच्छे लगते हैं करना, तो मैं कुछ इस तरीके से मेथड तो ये सब काम करती हूँ। सो इट्स ऑल लुकिंग वेरी प्रीटी एंड क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट इसका लुक आता है जब आप देखोगे ना। हाँ, मैंने लीव भी ऑलिव कलर, मतलब आपको लीव ऑलिव कलर मतलब डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर जो होते हैं ना चटक वाले, उसको आप ना यूज़ करके अगर आप ऐसे ग्रीन कलर का यूज़ करते हो तो ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। बस यही चीज़ है, और कुछ इसमें साइड में ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। सो नाउ योर लीफ इज़ ऑलरेडी कंप्लीट। तो ये हो गया है लीफ हमारा कंप्लीट एंड लीफ कंप्लीट होने के बाद अब हम अपने एंड प्रोसेस तक आ चुके हैं। अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले अब हम ले लेंगे अपना चेन जो हमने किया था, इस तरीके से हम इस चेन पे अपना इंसर्ट करेंगे ना, इस सेंटर से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक थ्रेड दिख रहा होगा इसी सेंटर पे। ठीक है, इसी सेंटर पे और इस थ्रेड को आप दोनों को ऐसे करके इस तरीके से बांध देना है, यानी नॉट टाई कर देनी है अच्छे से, ताकि ये जो बाहर वाला चेन है वो निकले ना, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फाइबर फिल करूँगी कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा नीचे ही रख के फाइबर फिल करिएगा, क्योंकि उससे होगा क्या कि जो आपका थ्रेड है, मतलब जो आपका ट्यूलिप है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा और लास्ट में फिर आप और भी उसे खींच के कर सकते हो। एक सेंटर से हम लेंगे, फिर मैं कुछ इस तरीके से इसके पास जाऊँगी, फिर कुछ इस तरीके से इसके पास जाऊंगी एंड बस हम करते चले जाएंगे ऐसे ही। बस सुई को लेके इधर उधर करके आपको बस एडजस्ट करते जाना है, बस इतना ही सा काम है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। एंड आपका ट्यूलिप कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप देख रहे हो कि एक्सेस जो है वाइट कहीं से दिख रहा होगा, उसे आप हुक की मदद से ना करते जाइएगा। एंड इस तरीके से फिर थ्रेड को आप ट्यूलिप के इधर उधर असाइड करके निकाल दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। नाउ ट्यूलिप इज़ रेडी। एक साइड तो कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ मैंने दोनों साइड को आराम से एडजस्ट कर दिया है। नाउ कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लीफ को एडजस्ट करने वाली हूँ, लाइक दिस। या मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लीफ एडजस्ट करूँगी, लाइक दिस। ये हमारा लीफ एडजस्ट हो गया एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था कलर कॉम्बिनेशन। सो तो वेल गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ट्यूलिप कैसा लगा। यू कैन यूज़ दिस ट्यूलिप फॉर अ हेयर ड्राई और अ की चेन की तरह भी आप यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक, सुंदर एंड ब्यूटीफुल लगता है देखने में भी एंड इस्तेमाल करने में भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट बिलो कि आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।